प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक पिता संभाल के रखा। इसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, ताकि आप हमारे जीवन में पिता हमारे आपसे संबंध बना रहे पिता परमेश्वर। हम यही दुआ करते हैं पिता, हमारे बाल बच्चों को, हमारे घर परिवार को, हमारे हर एक चीज़ों में पिता हमारी मदद करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, वहाँ पर विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करना पिता परमेश्वर। और वचनों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं पिता, ताकि आप हमारे जीवन में पिता परमेश्वर काम कर सकें पिता, हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें। आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। अगर एक भी मसीह भाई बहन इस वीडियो को मिस नहीं करेगा, आज विश्वास के द्वारा आपको कहता हूं कि प्रार्थना आपको करना है पूरे मन के साथ। अगर आज आपका मन नहीं है तो बंद कर दीजिए, आपको प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो दुख है वो हटेगा, मेरे जीवन में तकलीफें हैं, क्लेश हैं, मेरे जीवन के संकट है, पैसे की कमी है, प्रॉब्लम है, पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े, परिवार के बीच में, इन सब से मुक्त होना चाहते हैं तो परमेश्वर आज आपको मुक्त करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में आने वाले में बहुत बेहतर करेगा। इसीलिए अगर आज आपका मन, संपूर्ण मन, अगर आपका 100% अगर दे पाते हैं, प्रार्थना करने के लिए बैठ पाते हैं तो तभी प्रार्थना करिएगा, नहीं तो अन्यथा आप बंद कर सकते हैं। जब आपका मन करे तब आप प्रार्थना करिएगा। इसके लिए जबरदस्ती प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे छोटे बहनें हैं और बड़े भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं और उनके लिए प्रार्थना करता हूं ताकि परमेश्वर उनके जीवन में काम कर सके, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर सके, उनकी घटनाओं को पूरा कर सके, आपको सीख पाएं, परमेश्वर के वचन को कुछ याद कर पाएं, ताकि हम इसीलिए परमेश्वर के वचन को, पहले वचन को देखते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन, हमारे बहुतायत से हमको आशीष दें। इसीलिए आज हम वचन देखेंगे। आपको इन वचनों को सुनना है ताकि आपके जीवन में परमेश्वर फल लाए, आपके जीवन में फल आए। इस तरीके से परमेश्वर ने दूसरे के जीवन में फल दिया, जीवन में आशीषें दी, उनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा किया परमेश्वर ने। इसीलिए विश्वास रखना मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस समय क्योंकि हमारा परमेश्वर वो सृजनहार है, वो धरती आकाश का पृथ्वी का रचने वाला, हमारा उद्धार करते वाला यहोवा परमेश्वर है। उसने सब कुछ बनाया है, उसके हाथों में सब कुछ है, चाहे वो श्वास हो, हवा हो, जीवन हो, मृत्यु हो, जीना मरना, सब उसी के हाथ में है, किसी इंसान के बस में नहीं है। जो चीज़ आप देख रहे हैं, आपको जो आंखों से दिखाई देता है ना, वो हर एक चीज़, वो हर एक पल, वो सब परमेश्वर के हाथों में है। इसीलिए विश्वास रखना और भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में, आज आप बहुत दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, तो आज आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, आज जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि आज वो जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। उसको याद रखना और भरोसा रखना। तो आइए देखते हैं, पहले वचन की ओर चलते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। वचन हम देखते हैं यहाँ से मत्ती अध्याय 13, यहाँ से हम वचन देखेंगे परमेश्वर ने किस तरीके से दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को समझाया ताकि उनके समझ में आए और वो समझ पाए कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। अगर आज इस वचन को आप नहीं समझ पाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन भी काम भी नहीं करेगा। आज आपको ध्यान से सुनना है और हर एक पॉइंट को आपको नोटिस करना है अपने जीवन की, परमेश्वर का वचन कहता क्या है। आखिर परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? परमेश्वर क्या ऐसे ही ज्ञान बांट रहा था? नहीं, परमेश्वर आपके जीवन के लिए वो ज्ञान देता था, आपकी बुद्धि के लिए, आप अपने जीवन को बचा सकें, अपने घर की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश समाज के लिए बचा सके, उसके लिए परमेश्वर आपको समझाता था। इस सृष्टि पर आकर के मानव जाति के बीच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रहे, क्योंकि उसकी कोई कदर नहीं किया इंसानों ने। इसीलिए आज हम उसकी कदर करते हैं और उसको धन्यवाद करते हैं। आज उसका हम डर अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। जितने लोग अगर मसीह का डर रखते हैं, परमेश्वर का डर रखते हैं, भय रखते हैं, तो वो भय योग्य, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो परमेश्वर का भय रखते हैं, डर रखते हैं और कोई चीज़ करने से पहले एक बार परमेश्वर को याद करते हैं, तो परमेश्वर उसके जीवन में हमेशा काम करता है, उसके जीवन की हमेशा देखरेख करता है। क्योंकि वो कहता है कि मेरे बेटे और बेटियां ये मेरे वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं तो मैं इनकी जरूर मदद करूंगा। तो इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में आज जरूरतों के माध्यम से आज आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसी दिन
यीशु घर से निकल करके झील के किनारे जा बैठा। यानी उस समय की घटना है जब परमेश्वर अपने वचनों को बांट रहे थे और लोगों को बता रहे समझा रहे थे। फिर उसके बाद क्या होता है, और उसके पास ऐसी एक बड़ी इकट्ठी भीड़ हो गई, वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे, यानी जो भीड़ थी एक किनारे पर खड़ी रह गई। और उसने उस दृष्टांतों के बहुत से बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। यानी इन वचनों को ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, एक बोने वाला बीज बोने को निकलता है। इसके बाद क्या होता है, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे पड़े और पक्षियों ने आकर के उन्हें चुन लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और उन्होंने बहुत मिट्टी ना पा उनको मिली और वो गहरी स्थिति में ना पा करके वो सूख जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, परमेश्वर का वचन कहता है, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग ना पाए। और परमेश्वर का वचन कहते हैं, पर सूरज निकलने पर वे जल गए। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, और उड़ न, किस तरीके से वचन कहता है, जड़ न पकड़ने से वो सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों के किनारे गिरे और झाड़ियों से दब करके वो बढ़ ना सके। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और उसका फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान है वह सुन ले। ये परमेश्वर का वचन कहता है, कोई पथरीली भूमि पर गिरते हैं, यानी उनका विश्वास, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर यहाँ पे हमें समझाते हैं इसी तरीके विश्वास रखना और भरोसा रखना, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर यहाँ पर, कि कुछ लोग जो होते हैं, जैसे एक बीज बोने वाला निकलता है, कुछ पथरीली पे पड़ते हैं, कुछ सूखी जमीन पे पड़ते हैं, और कुछ अच्छी जमीन में पड़ते हैं, और कुछ झाड़ियाँ में पड़ती हैं। देखिए जो अच्छी बीज जो पड़ता है जहाँ पर खेती पर, तो वही तो उगेगा, वही फल लाएगा। जो झाड़ियों में रहेगा वो तो सूख जाएगा। पहली बात तो झाड़ियों से दब जाएगा, उसके बाद वो बढ़ नहीं पाएगा। उसी तरीके जो पथरीली भूमि पर पड़ेगा उसको तो कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो सूख जाएगा, वैसे सूर निकलेगा तो उसमें बीज नहीं जमेगा। उसके बाद जो पथरीली भूमि पड़ते हैं वहाँ तो कोई उगने का कोई सवाल ही नहीं है। इसी तरीके हमारे जीवन का भी उद्देश्य होता है। अगर हमारा छोटा विश्वास होता है तो परमेश्वर कहता है कि ये केवल अपनी चंगाई के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, विनती करता है। लेकिन आज आपको ऐसा नहीं करना है, उसको परमेश्वर को स्वीकार करना है। उसको स्वीकार करना है कि पिता आप मेरे जीवन में हमेशा रहेंगे, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे पिता हैं, पिता परमेश्वर। इसीलिए मैं आपको धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ पिता, जब तक मैं इस संसार में इस पृथ्वी पर रहूंगा पिता, तब तक मैं आपकी महिमा, आपकी स्तुति करता रहूंगा। तो देखिए परमेश्वर आपके जीवन में बहुत काम करेंगे, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और उनके जब चेले पास आकर के उनसे पूछते थे, कहते थे, उनसे पूछा, दृष्टांतों से क्या बातें करते हो। यानी उनके चेले आकर के उनसे पूछते हैं, तू लोगों से दृष्टांतों से क्यों बात करती हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस बात को याद रखना, उसने उत्तर दिया। यानी प्रभु यीशु मसीह उस समय उत्तर दिए, कहा, तुम तो स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास बहुत है उसको भी दिया जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए भी नहीं देख पाते, और सुनते हुए भी नहीं सुन पाते, और नहीं समझते हुए वो समझ पाते हैं। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। हम देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं, और समझते हुए भी नहीं समझ पाते, और सुनते हुए भी हम नहीं सुन पाते हैं। क्योंकि हम बहुत वचन सुनते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। बहुत वचन देखते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं देख पाते। क्योंकि हमारे जीवन को जिस तरीके से परमेश्वर जानता है कि लोग जो होते हैं देखते हुए भी देख नहीं पाते, और सुनते हुए भी वो नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। और जिस तरीके से हमको समझाया है, और परमेश्वर कहता है कि वो समझते हुए भी नहीं समझ पाते हैं। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी
पूरी होती हैं। जिस तरीके से यशायाह ने अपने समय में परमेश्वर की भविष्यवाणी को लेकर के कहा था कि लोग देखते हुए भी नहीं देख पाएंगे और सुनते हुए भी नहीं समझ पाएंगे, और किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है ये भविष्यवाणी परमेश्वर के वचनों के माध्यम से पूरी होती है। जब प्रभु यीशु मसीह थे वहां पर ये यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती, जब प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को रखा और इन बातों को लोगों को समझाया कि लोग देखते हुए भी देख नहीं पाते और सुनते हुए भी नहीं सुन पाते और समझते हुए भी उन बातों को नहीं समझ पाते हैं। क्या इसका दृष्टांत है? देखिए, परमेश्वर ने जिस तरीके से हमसे प्रेम किया उस तरीके से हर एक मसीह भाई बहन से प्रेम करता है, हर एक व्यक्ति से, हर एक इंसान से, हर एक प्राणी से जो इस संसार में, जो इस पृथ्वी पर उपलब्ध है। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि आज जितने मसीह भाई बहन विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुनते हैं उनके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम ना सूझेगा तुम्हें, क्योंकि इन लोगों का जो मन होगा वो मोटा हो गया है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं किसी बात को, आंखों से देखोगे तो, लेकिन उस बात को तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, तुम्हारे समझ बूझ नहीं पाओगे आप उस बातों को। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, क्योंकि इन लोगों का जो मन होता है वो मोटा हो गया है। इसीलिए आज आपको विश्वास रखना है, अपने अंदर किसी प्रकार के भी अहंकार, किसी प्रकार की कड़वाहट, किसी प्रकार की बुराइयां आपको अपने अंदर नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। मैं जानता हूँ कि इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर ने बहुत पहले समझाया और आज भी समझाने की कोशिश करता है। अगर एक मसीह भाई बहन के जीवन में ये परिवर्तन आ जाता है तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपके जीवन की जरूरतों को परमेश्वर हर घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, इन बातों को याद रखना, वे कानों के ऊंचे सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों देखें और कानों सुने, मन से समझें और फिर जाग जाए। किस तरीके पर से कहता है, उन्हें मैं चंगा करूं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने क्या कहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाए। और किस तरीके से वचन कहता है, और मैं उन्हें चंगा करूं। अगर आज इन सब बातों को आप समझते हैं, जानते हैं, तो परमेश्वर आज आपको चंगा करेगा, आज आपको ब्लेस करेगा। आपको किसी प्रकार के इग्नोर नहीं करना, कोई छोटी हो, बड़ी बात हो या छोटी बात हो, किसी प्रकार की कोई बातें आज आपको समझना है। आज आपको जानना है कि प्रभु यीशु मसीह कहते क्या है, क्यों हमको इतना समझाते हैं, उनको क्या इतनी आवश्यकता थी समझाने के लिए मनुष्यों के लिए। लेकिन जानते हैं जो परमेश्वर कहता है वो सत्य और पवित्र है। जो परमेश्वर के वचन पे अनुसार चलने की कोशिश करता है, परमेश्वर उसके जीवन में चलने की कोशिश करता है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को बेहतर कर सके, आपको अच्छा से अच्छा दे सके। परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक वो सफलता को देगा जो आप चाहते हैं अपने जीवन में। आपकी जरूरतें हैं जो परमेश्वर के वचनों के माध्यम से। इसीलिए परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम जब प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, इन बातों को याद रखना, पर धन्य वह, परमेश्वर का वचन कहता है, पर धन्य है तुम्हारी आंखें जो वे देखती हैं और तुम्हारे कान वे हैं जो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर, किस तरीके वचन कहता है, देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो उनको ना सुने। किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आज आपको अपने मन में विश्वास करना है और आपको सुनना है और आपको देखना और आपको पढ़ना है। किसी की बातों में आकर के आपको नहीं देखना है। इसीलिए आज आपके जीवन में हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, किस तरीके से बीज बोने वाला का जो दृष्टांत परमेश्वर ने हमें दिया था, क्योंकि जो थोड़ा जो विश्वासी होता है उसके जीवन में थोड़ा ही परमेश्वर काम करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो प्रभु के राज्य में चलने की कोशिश करता है और उसके बाद वो सूख जाता है। इसीलिए आज आपको विश्वास रखना है। और परमेश्वर ये भी कहते हैं, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ जान लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से हमको समझाया और कहा है। और जब देखते हैं वचन पढ़ते हैं, सुनो, जो कोई राज्य का वचन सुन करके नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दृष्ट, किस तरीके से परमेश्वर ने कहा है, आकर के छीन ले जाता है। क्या? दुष्ट आकर के छीन ले जाता है। परमेश्वर ने क्या कहा है, जो वचन परमेश्वर के राज्य को आपने सुना, आपके मन में जो कुछ बोया गया था, अगर आपका विश्वास कमजोर है तो वो दुष्ट आकर के आपकी बातों को छीन लेगा।
आकर के छीनने के बाद उसके बाद क्या करेगा आपके जीवन में? यह वही जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद से तो साथ मान लेते हैं। और किस तरह के वचन कहता है? पर अपने जड़ न रखने के कारण व थोड़े ही दिन बाद वो वचन के कारण वो क्लेश उपद्रव होता है उनके जीवन में। तो परंतु परमेश्वर वचन कहता है तो तुरंत ठोकर खाता है जो झाड़ियां में बोया गया था, वह वचन को सुनता है और इस संसार की चिंता और धन और धोखा और वचन को दबाता है। यानी जो वचन को सुनता है, जो झाड़ियों में बोया जाता है, वो वचन को तो सुनता है, लेकिन इस संसार की चिंताएं, दुख हैं, तकलीफ हैं, अनेक प्रकार की धोखाएं, इसके द्वारा परमेश्वर के वचन को दाब देता है। क्योंकि ये हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का कोई महत्व नहीं रखते हैं। जब हमारे जीवन में चिंताएं होंगी, दुख होंगी, परेशानियां होंगी, क्लेश होगा और धन की चिंता होगी, हमारे घर परिवार की चिंता होगी, तो परमेश्वर ने कहा इस बात को कि झाड़ियों के बीच में बोए जाते हैं, क्योंकि ये दब जाते हैं उस बोझ से। लेकिन आज आपको दबना नहीं है, आज आपको प्रार्थना करना है, आज आपको विनती करना है। इसीलिए परमेश्वर कहता है और वह फल नहीं लाता। और जो अच्छी भूमि में बोया गया वह है जो वचन को सुनकर के समझता और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। इस बात को याद रखना, एक आप अच्छी भूमि पर बोए गए हैं, एक उपजाऊ जमीन पर आप बोए गए हैं, आपका विश्वास बहुत मजबूत है, इसीलिए आज आप 100 गुना, आप 80 गुना, आप किस तरीके से 30 गुना लाएंगे। आज आपको विश्वास रखना, आज आपको भरोसा रखना होगा, आपको 100 गुना लाना है। इस बात को याद रखना, आपको 100 गुना लाना है। आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको काम करेगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं हम हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए, दुख के लिए, तकलीफ के लिए, मुसीबत के लिए, संकट के लिए, क्लेश के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं पिता। आज आपका स्वर्गदूत यहाँ पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, आपके बेटे यहाँ पे उपस्थित है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। धन्य पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर, आपने हमें हर पल हर समय हर घड़ी पिता संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपके बेटे और बेटियां दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, मिन्नतें करते हैं पिता कि आप हमारे जीवन बहुत आए से हमको आशीष देंगे, हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को आज पूरा करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं है तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, ताकि प्रभु आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष दे। जो भाई और बहन बीमार हैं, अपने बीमारों को पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, ताकि प्रभु आपको छुए, आपको ब्लेस करे। आज परमेश्वर आपको छुएगा, आज उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आज को अभिषेकित होंगे, आज आपके जीवन की बीमारियां जाएंगे, आज आपके जीवन की दुख और तकलीफ और संकट और क्लेश, आर्थिक समस्या आपके जीवन से जाने वाली है। जॉब के लिए आपके बेटे और बेटियां नहीं, आपके पास संतान नहीं, सबके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी प्रभु आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। विश्वास करिए, रिसीव करिए, प्रार्थना को रिसीव करिए और कहिए पिता, जिस तरीके से प्रार्थना करते हैं आपको अपने मुंह से अपने हर एक बीमारी को, हर एक दुख को, हर एक प्रकार की आर्थिक समस्या को, जीवन को लेकर के आपको बोलना है, ताकि प्रभु आपके जीवन बहुतायत से आपको काम कर सके। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता। आपने हमें संभाला, आपने हमें ताकत, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज हमें ताकत दीजिए पिता, आप आज हमें संभालिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक मन की जांचने वाले यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं पिता, इनके घर में परिवार के लिए, दुख के लिए, समस्या के लिए पिता परमेश्वर, इनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, इनके परिवार के बेटे और बेटे के लिए दुआ करते हैं, इनके घर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, जो भी ये करना चाहते हैं पिता, इनके जीवन की हर एक घटके और कमी को पूरा कर पिता। इस समय बहुत सारे मसीह भाई बहन परेशान है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति सही नहीं है पिता परमेश्वर, घर में बीमारी है, दुख है, चिंता है, परेशान है, बहुत सारे क्लेश में, संकट में, मुसीबत में जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। किसी के पास घर नहीं पिता, उसके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते हैं, छू मेरे परमेश्वर,
छो पिता परमेश्वर, आज उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक प्रकार की बीमारियां, चाहे हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत, चाहे इस मसीह के नाम से छो मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, छो मेरे पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन में फिर छो मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, इनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, इनके अंदर से नकारात्मक विचार और नेगेटिव सोच को पिता परमेश्वर एकदम विचार को हटा दे, मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर, छो मेरे परमेश्वर, छो मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर, आपको छूने जा रहा है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए इस मसीह के नाम से, जला दीजिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। विश्वास करिए, विश्वास करिए, आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपके जीवन की बीमारियों को छूने जा रहा है, आपके दुख को छूने जा रहा है पिता, आपके संकट को छूने जा रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सही उसको छूने जा रहा है पिता इस मसीह के नाम से। आज इनके अंदर जो बीमारियां हैं, स्ट्रांग बनना चाहते हैं, मजबूत बनना चाहते हैं पिता, आपके वचन को सीखना चाहते हैं पिता, इनको इतनी ताकत दीजिए, इतना ब्लेस करिए, इनको आशीष दीजिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के शैतान के जो प्रभाव, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप इनके जीवन से आज टूटने पाए इस मसीह के नाम से, टूटने पाए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज इनके हर प्रकार के श्राप के बंधन टूटेंगे इस मसीह के नाम से, इनके जीवन में एक नया मार्ग देंगे, एक नया रास्ता देंगे इनके जीवन में पिता परमेश्वर। इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता परमेश्वर कि आपके बेटे से प्रार्थना कर सके, आप कि बेटे इस मसीह के नाम से प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। इनको छू मेरे पिता परमेश्वर, सिर से लेकर के पैर तक उनके तमाम दर्द और बीमार अंगों को जला दी इस मसीह के नाम से। आज्ञा देते पिता इस मसीह के नाम से, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज इनके जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, ये आपको आज्ञा को मानते हैं पिता परमेश्वर, ये आपके वचन को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, ये आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को चला दी इस मसीह के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, इनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के ऊपर इनके आपकी ज्योति चमके पिता परमेश्वर। इनके चेहरे पर हमेशा खुशी रहे, रौनक रहे पिता परमेश्वर। इनको संभाल मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, इनको ताकत दे, इनको ज्ञान दे, इनको बुद्धि दे, इनको समझ दे इस मसीह के नाम से। आज इनकी हर प्रकार की बीमारियों को छू मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों को छू मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की समस्या को छू पिता परमेश्वर। ये जो रोते हैं पिता परमेश्वर, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते, दुआ करते पिता, आपकी प्रार्थना को सुनते पिता, इनके जीवन में बहुतायत से इनको आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। ये आपके बेटे और बेटियां हैं, इसीलिए दुआ करते, प्रार्थना करते पिता, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर एक जरूरतों को छू मेरे पिता परमेश्वर। ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, ये आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आप पर विश्वास रखते हैं। इनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, शैतान के बंधन जो इनके जीवन में काम करते इस मसीह के नाम से, आज वह हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के कर्जे से आप मुक्त होने जा रहे हैं। विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन में बहुत आय से आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने चाहे, चाहे वो किसी प्रकार का रोग हो इस मसीह के नाम से, अंतकारी रोग हो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, उस बीमारी को झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। छू मेरे परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए। किसी मसीह भाई बहन के जीवन में अनेक स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है, फेस में प्रॉब्लम आ चुकी है, उसके मसीह के नाम से अपने चेहरे पे हाथ लगाए, अपने फेस पे हाथ रखे, रखिए मसीह के नाम से, रखिए। आज आपको चंगा करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पिता, आपको छूने जा रहा है इस मसीह के नाम से। प्लीज करिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। आज आपके जीवन को परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। किसी के घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है, चकड़ा ने किसी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की बीमारी क्यों नहीं, इस मसीह के नाम से हाथ रखिए, वहां पर हाथ रखिए और डांटिए इस मसीह के नाम से। आज्ञा देती इस मसीह के नाम से, इसी वक्त अभी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार की बीमारियां, महामारियां, मलेरिया, अनेक प्रकार की बहुत सारी बीमारियां इस मसीह के नाम से, हर एक प्रकार की बीमारियों को सहित लेकर के चला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखार उनके से दूर हो पिता परमेश्वर, उनके शरीर से दूर हो इस मसीह के नाम से, आज इसी वक्त दूर हो पिता परमेश्वर।
छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से उनके हर प्रकार की बीमारियों को ठीक कर मेरे पिता परमेश्वर। वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है पिता, उनको जला दीजिए इस मसीह के नाम से। उनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनकी रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, उनकी सुरक्षा करिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, हृदय कैंसर, अनेक प्रकार के पथरी, खून की कमी, सूजन, कुछ इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे पिता परमेश्वर। आज रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। ब्लेस करेगा आपको परमेश्वर। आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके जीवन में जिस काम में हाथ लगाएंगे वो बढ़ती होगी, उसमें कभी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी नहीं होगी इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां पिता परमेश्वर, चाहे वो पथरी हो, लकवा हो पिता परमेश्वर, सूजन हो पिता परमेश्वर, खून की कमी हो पिता परमेश्वर, खांसी है जो आती है इस मसीह के नाम से, पीलिया है, गांठ है पिता परमेश्वर, कब्ज की प्रॉब्लम पिता परमेश्वर, शीत और पिंपल्स की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, दमा की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, सांस लेने में दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती, मुहासा की प्रॉब्लम है, मधुमेह है, ज्वार है, चक्कर आता है, किसी भी प्रकार की बीमारी इस संसार में जो भी यीशु मसीह के नाम से, सभी का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से डांट के यीशु मसीह के नाम से, डांट के यीशु मसीह के नाम से छूट मेरे घर में से आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आजाद होने जा रहे हैं आप, आजाद होने जा रहे हैं हर प्रकार के कर्जे से जो दबे यीशु मसीह के नाम से। आज आजाद होने जा रहे हैं आप। आज छूने जा रहा है पिता आपको, आज आपको छूने जा रहा है पिता यीशु मसीह के नाम से। धन्य पिता परमेश्वर। हर प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, नींद ना आना, अनेक प्रकार की बीमारियां, लकवा, दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, किसी प्रकार की भी बीमारी क्यों नहीं यीशु मसीह के नाम से आज उस पवित्र लहू के नाम से आज नहीं रुकेगी। आज उस पवित्र परमेश्वर के नाम से नहीं रुकेगी, जिसने हमारे पापों के लिए, जिसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया यीशु मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आप तो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज उनके जीवन की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर आपको प्लीज करने जा रहा है, आज को छूने जा रहा है परमेश्वर आपको, आज आपको छूने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारी से दूर करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से दूर करने जा रहा है। चंगाई के लिए प्रार्थना, नौकरी के लिए प्रार्थना, घर के लिए प्रार्थना, हर प्रकार के कर्जे के लिए जो कर्जे से दबे हैं आप, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, शादी की प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की समस्या हल होने वाली है, हर प्रकार की समस्या हल होने वाली है इस मसीह के नाम से। आज उसको छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते, दुआ करते पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपने इनके जीवन में काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना। परमेश्वर आपको हर प्रकार की मुसीबत से आजाद करने जा रहा है। चाहे कर्जे, दुख, मुसीबत, तकलीफ, बहुत सारी समस्या आपके लाइफ में, जीवन में हो सकती हैं। आपने प्रार्थना किया, विश्वास रखना। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।